रियासती गवर्नर टी सुंदरराजन ने खवातीन के मसाइल की समाअत के लिए राजभवन में जुमे को खवातीन का पहला दरबार मुनक़िद किया। तकरीबन 400 से ज़ायद खवातीन ने इसमें हिस्सा लिया और अपने मसाइल से उन्हें आगाह किया। गवर्नर ने कहा कि उन्हें कोई अपनी जिम्मेदारियों और फ़राइज़ को पूरा करने से रोक नहीं सकता। सुंदरराजन ने कहा कि खवातीन की सलामती के मामले में वो अपनी आवाज़ हर फोरम में उठाएंगी। जुबली हिल्स गैंग रेप केस के मामले में उन्होंने चीफ सेक्रेटरी और डीजीपी को एक मकतूब रवाना करते हुए अंदरून 48 घंटे रिपोर्ट दाखिल करने की हिदायत दी थी, लेकिन अब तक उन्हें इसकी रिपोर्ट पेश नहीं की गई। गवर्नर ने राजभवन को सियासी पार्टी के दफ्तर में तब्दील करने के इल्जाम को मुस्तरद कर दिया और कहा कि राजभवन वैसे भी किसी एक मखसूस पार्टी का दफ्तर तो नहीं होता है। हर पार्टी के लोग राजभवन से रुजू हो सकते हैं और गवर्नर उनसे मुलाकात करने के लिए तैयार रहती हैं। No, this is the first message I have sent to such families. I also have some restrictions, whether I can move about, I can visit them, and whether I identify. That identification is also not good for them. So, this is the first message I am conveying to all, even including the government, that my heart is bleeding for the sufferers, for the minor girls, for the women who are all affected by whomsoever. So, I want to be, as I said, I want to be the voice of who people's voices are not heard. So this is a message saying that women can approach the highest constitutional authority, who is also a woman. So at least some extent, if there is some reduction in such activities and some fear, people will approach so that the highest authority, who is the lady governor, will be revealed about our mistakes or problems, then at least some. बीजेपी की साबिका तर्जुमान नूपुर शर्मा की जानिब से शान रिसालत में गुस्ताखी के खिलाफ बाद नमाज जुमा शहर की मुख्तलिफ मसाजिद के रूबरू एहतजाजी मुजाहरे किए गए। मुसलमानों ने नूपुर शर्मा और नवीन कुमार जिंदल जैसे बदखमाश लोगों को गिरफ्तार करके उन्हें जेल की सलाखों के पीछे भेजने की मांग की। तारीखी मक्का मस्जिद से सैकड़ों मुसलमानों ने एक रैली निकाली। पुलिस ने रैली का रुख शाली बंडे की तरफ मोड़ दिया था। पुलिस ने इम्कानी गड़बड़ के पेश नजर मस्जिद और उसके अतराफ अकनाफ सख्त बंदोबस्त किया था। एहतजाजी मुसलमान मुखालिफ बीजेपी और मुखालिफ नूपुर शर्मा नारे लगा रहे थे। उनकी मांग थी कि नूपुर शर्मा को फौरी गिरफ्तार किया जाए और उसे सख्त से सख्त सजा दिलाई जाए। रियासती महकमे सेहत के डायरेक्टर डॉक्टर श्रीनिवास राव ने आवाम को मौसमी बीमारियों के बारे में खबरदार किया और उनसे अपील की कि वो कोविड-19 के दोनों डोजेस ले लें। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि मानसून में अमराज फैलने का खदशा लाक रहता है। मलेरिया और डेंगू जैसी बीमारियों से बचने की हर मुमकिन कोशिश की जानी चाहिए। डायरेक्टर श्रीनिवास राव ने बताया कि रियासत में कोविड-19 वैक्सीन की टीकेंदाजी की मुहिम 100% कामयाब रही है। उन्होंने कहा कि रियासत में कोरोना वायरस की चौथी लहर के आने के इम्कानात बहुत कम है, ताहम आवाम को आम मकामात पर मास्क का इस्तेमाल करना चाहिए। విద్యార్థులకి వ్యాక్సినేషన్ అందుబాటులో ఉంది। దయచేసి మీరు దగ్గరలో ఉన్న మీ మెడికల్ ఆఫీసర్ని కానీ లేకపోతే డిమెడికేటర్స్ కానీ కన్సల్ట్ చేస్తే మీ స్కూల్లోకి వచ్చేసేసి అక్కడికక్కడికి ఈ క్యాంప్ కండక్ట్ చేసేసి పిల్లలందరికీ కూడా వ్యాక్సిన్ ఇవ్వడానికి అవకాశం ఉంటుంది। అలాగనే పిల్లల తండ్రులు కూడా మీ పిల్లలు ఏజ్ గ్రూప్లో ఉన్న వాళ్ళైతే దగ్గరలో ఉన్న ఆరోగ్య కేంద్రానికి వెళ్ళడం ద్వారా తప్పకుండా వ్యాక్సిన్ ఇవ్వండి। ఎందుకంటే రేపు పొద్దున స్కూల్స్కి పిల్లలు వెళ్ళిన తర్వాత వీళ్ళందరూ గ్రూప్స్లో తిరుగుతుంటారు, వాళ్ళని మనం కంట్రోల్ చేయలేం। సో కాబట్టి దయచేసి मस्जिद खुबा वादी मुस्तफ़ा से मुसलमानों ने बाद नमाज जुमा एक पुरअमन एहतजाजी रैली निकाली और बीजेपी के कायदीन की तरफ से शान रिसालत में गुस्ताखी पर अपने शदीद गम व गुस्से का इजहार किया। रैली में शरीक लोग नूपुर शर्मा की फुलफुर गिरफ्तारी का मुतालबा कर रहे थे। जलपल्ली म्यूनसिपलिटी के वार्ड 23 के काउंसलर सैयद अली, नायब सदर अखिलती शोबा सैयद हुसैन, वार्ड 21 के काउंसलर शेख साले बावजीर, मस्जिद कमेटी के सदर अब्दुल रऊफ मीनाई ने एहतजाजी रैली की क़यादत की। जलपल्ली म्यूनसिपल के एरिया से बोल रहे हैं। जो नूपुर शर्मा बीजेपी की जो है कि एक स्पोक पर्सन है, जो कि एक न्यूज़ चैनल पे बैठकर जो है हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करती है, नाज़िबा अल्फाज कहती है। ये समझती है कि हम मुसलमान ज़िंदा नहीं है, हम मुसलमान ज़िंदा है, हम सब एक है। हम जो है इंडिया के क़ानून में हम जो है रहते हैं।
एतबार करते हैं, इसलिए कि हम खामोश बैठे हुए हैं और हम चाहते हैं कि हम हुकूमत से कि इसको सस्पेंड करें हैं, बस बीजेपी हुकूमत वाले जो है इसको सस्पेंड करें हैं, जिससे कोई फ़ायदा नहीं है। हम चाहते हैं, मुसलमान ये चाहते हैं कि उसको अरेस्ट किया जाए, सज़ा दिया जाए। हम जो है क़ानून में हैं, हम इसलिए खामोश बैठे हुए हैं। हम इंडिया में रहते हैं, हमारा इस्लाम, हमारे पैगंबर हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हम लोगों को, हमारी कुरान शरीफ ने हमें ये कहा है, ये सिखाया है कि आप जिस मुल्क में रह रहे हैं इताअत करें उस मुल्क की। हम इसलिए इस मुल्क की जो है इताअत करते हैं, क़ानून को हम जो भी है ये चीज़ हमारे इंडिया का है इसको हम फॉलो करते हैं, इसलिए हम खामोश बैठे हुए हैं। मगर हम मुसलमान ये बर्दाश्त नहीं करेंगे, हम मुसलमान हमारे नबी की शान में गुस्ताखी बर्दाश्त नहीं करेंगे। अरे तू क्या नुपुर शर्मा, हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज़्ज़त तो हशर में है। माशाअल्लाह हम जो है तमाम लोग यहाँ पे आज जमा हुए हैं, मुसलमान गुस्से में हैं हम, मगर क़ानून के आगे झुके हुए हैं। हमारे इंडिया का जो क़ानून है, दस्तूर है, इसके आगे हम झुके हुए हैं। मगर हम जो है मोदी गवर्नमेंट, बीजेपी गवर्नमेंट से हम ये चाहते हैं कि नुपुर शर्मा को सस्पेंड करने से कुछ नहीं होगा, उसको सज़ा दे, बल्कि सज़ा दे उसको, हम ये चाहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। शान रिसालत में गुस्ताखी के खिलाफ मलकपेट टीवी टावर के रूबरू वाक़े जामा मस्जिद मुसलमान बाग के पास भी बाद नमाज जुमा मुसलमानों ने ज़बरदस्त एहतजाज किया। नमाज के फौरी बाद मुसल्लियान मस्जिद से बाहर निकले और सड़क पर एहतजाज करने लगे। बीजेपी की साबिक़ा तर्जुमान नुपुर शर्मा की गिरफ्तारी का मुतालबा किया जाने लगा। एहतजाजी रैली के सबब मलकपेट तदुसुक नगर मसूद तरीन शाहरा पर काफ़ी देर तक ट्रैफिक जाम रही। एहतजाजियों के हाथ में सियाह परचम और नुपुर शर्मा की तस्वीर थे। मस्जिद जिजिया मेहदीपट्टनम के सैकड़ों मुसल्लियों ने शान रिसालत में गुस्ताखी के खिलाफ जबरदस्त एहतजाजी मुजाहरा किया। बाद नमाज जुमा सैकड़ों मुसल्ली मस्जिद के बाहर आ गए और नारे लगाने लगे। पुलिस ने फौरी हरकत में आते हुए सारे इलाके को घेर लिया। बाद पुलिस ने एहतजाजियों को सर्वी होटल मेहदीपट्टनम तक मार्च करने की इजाज़त दी। हैदराबाद यूथ कॉलेज के सदर मोहम्मद सलमान को, जो एहतजाजियों की क़यादत कर रहे थे, पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। डिप्टी कमिश्नर पुलिस डेविड जोएल और दीगर अहदेदार भी वहां पहुंच गए और ट्रैफिक को बहाल किया। एक मरहले पर पुलिस को एहतजाजियों को मुंतशिर करने के लिए हल्का सा लाठीचार्ज भी करना पड़ा। सवाल कीजिए आप लोग, में है आप, उसके बारे में बताइए बस। जिसके बारे में क्या बताना है सब आप तमाम को तो मालूम ही है यहाँ के कैसे कैसे हालत है हमारे पूरे हिंदुस्तान के। हर चीज़ को हम लोग खामोश होते चले गए। जैसा कि NRC का गड़बड़ चली, उसके बाद क्या है फिर ये तमाम होते चले गए। बाबरी मस्जिद का चली हम लोग मुसलमान बर्दाश्त कर लिए। फिर अजान के ताल्लुक से बहुत कुछ चला, ये सबसे किसी से ढकी छुपी तो बात है नहीं, उसको भी बर्दाश्त कर लिए हम लोग मुसलमान। फिर उसके बाद अब एक नया बाबरी मस्जिद का चला, तो हम ये कहाँ तक बर्दाश्त करेंगे, क्या क्या करेंगे। हर रोज एक नया मुद्दा, एक निकलता नहीं दूसरा आ जाता, दूसरा निकलता नहीं तीसरा। तो ये तमाम चीज़ें हैं जो मुसलमानों के खिलाफ करते आ रहे हैं। हम तमाम मुसलमान बर्दाश्त करते चले आ रहे हैं। इतने हालात हो गए हैं कि प्यारे हबीब के जिंदगी पर बात आ गई और ये कोई कुछ नहीं कर रहे, ना हमारे KCR साहब कुछ कर रहे हैं, ना तो कुछ कर रहे हैं। यही और जो मीडिया में बताते हैं, जो भी मीडिया पे वो इतना गलत सलत बताते रहते, पता नहीं क्या क्या करते रहते। अब इतना तो हो गया, अब इसके बाद हमारे पास बचता क्या है हम मुसलमानों के पास, जिसका हमारा ईमान अल्लाह पर है और उसके रसूल पर है। उस चीज़ को अम्मा आयशा के लिए क्या कुछ कहा जा रहा है, तो अब हम करेंगे तो क्या करेंगे। अब जो बहुत कुछ बोलते चले गए, हम लोग खामोश होते रहते चले गए, लेकिन यहाँ हालत यहाँ पर आ गई तो हम अब तक खामोश बैठे। मसाजिद के लिए हम लोग खामोश बैठे, खूनरेज़ी करें खामोश बैठे, हर तरीके से मुसलमानों को दबाते जा रहे हैं, हम लोग बर्दाश्त कर लेते चले गए। लेकिन इस मामले में कोई खामोश बैठने वाला नहीं है। देखिए जहाँ तक हो सके इंशाल्लाह हमारे जिस्म का एक या खून का खतरा भी देने के लिए हमारे नौजवान भी तैयार है और हम औरतें भी तैयार है। और इससे बड़ी और क्या चीज़ हो सकती है। हम लोग किसी कीमत पर हम लोग खामोश नहीं बैठेंगे। ठीक है, हमारी लड़ाई। बीजेपी की साबिक़ा तर्जुमान नुपुर शर्मा की गिरफ्तारी और उसे सख्त सजा देने की मांग करते हुए ताड़बंद काले पत्थर के मुसलमानों ने बाद नमाज जुमा जबरदस्त एहतजाजी मुजाहरा मुनज़्ज़म किया। मुकामी कायदीन ने कहा कि मुसलमानों के सब्र का पैमाना अब लबरेज होता जा रहा है। आए दिन शान रिसालत में गुस्ताखी के वाक़यात पेश आ रहे हैं। मुसलमान रिसालत माब में गुस्ताखी को बर्दाश्त नहीं कर सकते। एहतजाजियों ने बादशाह पुलिस स्टेशन काले पत्थर पहुंचकर एक शिकायत दर्ज करवाते हुए नुपुर शर्मा, नवीन कुमार जिंदल और टीवी चैनल टाइम्स नाउ के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का मुतालबा किया।
वालेकुम भाई, ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुस्ताखी का मसला है। हिंदुस्तान में काफ़ी जने गुस्ताखियाँ कर रहे हैं। अल्लाह रहम करे, अल्लाह हिदायत दे, अल्लाह गारत करे लोगों को। और रही बात जो गुस्ताखियों का मसला है, मुसलमान कौम ये चीज़ को तो बर्दाश्त नहीं कर सकती। हमारे सहाबा का अमल है, जैसे हज़रत उमर, हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, हज़रत अली, सारे सहाबा का अमल है। अपने माँ बाप को कुर्बान कर दिया अल्लाह के रसूल के ऊपर, अल्हम्दुलिल्लाह। और हम भी उनके ही उम्मती है अल्लाह के रसूल के, और हम भी हमारे माँ बाप को कुर्बान कर सकते हैं इंशाअल्लाह, और हम भी अपने आप को कुर्बान कर सकते हैं। और इमाम मालिक का कौल है, कौम अगर अल्लाह के रसूल का गुस्ताख अगर दुनिया में ज़िंदा है तो कौम को मर जाना चाहिए। अब सब जने अपने अपने दिलों में सोच लो, और ये इतना भयानक कौल है, और ये कौल के मुताबिक सोच लो, और सोच ले कि अल्लाह के रसूल के इत्तिबा में और अल्लाह के रसूल की मोहब्बत में क्या कर सकते हैं, और कैसी मोहब्बत का हम इत्तिबा कर सकते हैं। हम वो चीज़ को हम अपनाना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम। और हुकूमत को चाहिए उसको अरेस्ट करना भाई, ये हमारा मुतालबा है सारे मुसलमानों का। अस्सलाम वालेकुम। रियासती वज़ीर तालीम सबिता रेड्डी ने महेश्वरम असेंबली हल्के में कल्याण लक्ष्मी के 159 दरखास्त गुजारों में चेक तकसीम किए। उन्होंने बताया कि उनके हल्के में अब तक 4351 चेक की तकसीम अमल में आ चुकी है। रियासती हुकूमत आवाम की फलाह बहबूद के लिए कई स्कीमें कामयाबी के साथ चला रही है, और इनमें कल्याण लक्ष्मी और शादी मुबारक स्कीम भी शामिल है। सुन्नी मरकज़ तहरीक इस्लामी की तरफ से मस्जिद गुलबानो दारुस्सलाम रोड नामपल्ली के रूबरू बीजेपी के साबिक तर्जुमान नूपुर शर्मा की जानिब से शान रिसालत में गुस्ताखी और ख्वाजा गरीब नवाज के बारे में गोशा महल के बीजेपी रुकन असम्बली राजा सिंह के नाजेबार इक़दाम पर ज़बरदस्त एहतजाज मुनज़्ज़म किया गया। मुज़ाहिरीन ने पुलिस से इन दोनों की फिलफोर गिरफ्तारी का मुतालबा किया और कहा कि पुलिस की जानिब से सिर्फ मुकदमात का इंदराज काफ़ी नहीं है। अमीर तहरीक मुफ्ती मोहम्मद आसिफ बिलाल खादरी और मुफ्ती मोहम्मद फ़ारूक रज़ा खादरी ने एहतजाजों की क़यादत की। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हम तहरीक इस्लामी के सुन्नी मरकज़ नामपल्ली हैदराबाद में आज बहुत बड़े पैमाने पर प्रोटेस्ट किए हैं। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीजेपी के स्पोक पर्सन की जानिब से जो गुस्ताखी हुई है, टाइम्स 9 के टीवी चैनल के ऊपर जो डिबेट के अंदर गुस्ताखी की गई है, जो जानबूझकर की गई है, मुसलमानों को तकलीफ़ पहुंचाने के लिए हेट मॉन्गर्स की जानिब से ये किया गया है, ताकि हिंदुस्तान के दो अलग अलग मज़हब के लोग आपस में टकरा जाएं और वो अपना वोट बैंक मजबूत कर सकें। हम उसके ख़िलाफ़ है। हम साफरन टेररिज्म के बिल्कुल ख़िलाफ़ है। हम हिंदुस्तान के सेकुलरिज्म की बात कर रहे हैं। हम ख्वाजा गरीब नवाज़ की अज़मतों को सलाम करते हैं। ये मुल्क सब का है, इसमें गुरु नानक ने भी इस मुल्क के अंदर जन्म लिया है, तो ये सिखों का भी है, मुसलमानों का भी है, हिंदुओं का भी है, ईसाइयों का भी है। इन तमाम से छीन कर एक मज़हब की तरफ ले जाने का जो रुझान और जिसके लिए काविशें की जा रही है, हिंदुस्तानी मुसलमान इसको कबूल नहीं करते। इसीलिए तहरीक इस्लामी के सुन्नी मरकज़ नामपल्ली हैदराबाद में ये बड़े पैमाने पर आज जुमा के बाद एजुटेशन किया गया है। और हम अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ गो भी हैं कि अल्लाह तबारक व तआला इस मुल्क हिंदुस्तान को अमन, शांति और पीस अता फरमाए, और साफरान टेररिज्म से अल्लाह तबारक व तआला हम सब की हिफाजत फरमाए। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। देखिए, हिंदुस्तान के अंदर जो नौज़ुबिल्लाह रसूल पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शान में गुस्ताखी की जा रही है, और एक को देखकर दूसरा, दूसरे को देखकर तीसरा, ये गुस्ताखियों का सिलसिला थम नहीं रहा है। और मुसलमान, पूरी दुनिया का मुसलमान इसको बर्दाश्त नहीं करेगा। न सिर्फ हैदराबाद का बल्कि दुनिया का कहीं का मुसलमान हो, अपने रसूल की शान में बेअदबी, गुस्ताखी वो हरगिज़ बर्दाश्त नहीं करेगा। तो मैं ये चाहता हूँ कि मैं यहाँ की गवर्नमेंट से मुतालबा कर रहा हूँ, हम सब मुतालबा कर रहे हैं, पूरी दुनिया के और हैदराबाद के और हिंदुस्तान के मुसलमान ये मुतालबा कर रहे हैं कि यहाँ पर एक ऐसा क़ानून बने जिस कानून के तहत जो रसूल पाक की शान में गुस्ताखी करे उसको फांसी दी जाए, ताकि उसके बाद फिर कोई गुस्ताखी करने की हिम्मत ना करे। कि ऐसा कानून बनाया जाए। ये कि गुस्ताखी करते हैं, माफ़ी मांगते हैं, खेल बना लिया है ये मुसलमान इसको कभी भी बर्दाश्त नहीं कर सकते। मुसलमान इसके लिए बिल्कुल सड़कों पर आएंगे, अपना एहतजाज बुलंद करेंगे, जमहूरी अंदाज में अपने एहतजाज को बुलंद करते रहेंगे। हम अपनी जानें कुर्बान करने को भी पीछे नहीं हटेंगे, क्योंकि जब रसूल की बात आती है तो हम पीछे नहीं हट सकते। इसके बाद हमको जीना ही क्या है? जब रसूल की शान में बेअदबी होती है, हमें उसके बाद जीने का कोई मकसद नहीं है, हमारी ज़िंदगी का कोई मकसद नहीं है। अगर रसूल पाक की शान में बेअदबी हो जाती है और हम खामोश रहते हैं, हम इसको कभी भी बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। हम हमेशा रसूल पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शान बुलंद, जो अल्लाह ने बुलंद की है, वरफ़अना लका ज़िक्रक, अल्लाह ने अपने महबूब के जिक्र को बुलंद कर दिया है, कोई इसको घटा नहीं सकता। जो कोशिश करता है घटाने की, वो खुद घट जाता है, वो खुद तबाह बर्बाद हो जाता है। हम ये चाहते हैं कि भरपूर इसके ताल्लुक से हम इसकी जो है हम इसके
NSUI के कारकुनों ने टेट के इम्तिहानात मुलतवी करने का मुतालबा करते हुए रियासती वज़ीर तालीम सबीता अंसारी का घेराव करने की कोशिश की। वज़ीर तालीम जिला रंगारेड्डी में एक प्रोग्राम में शिरकत के लिए जा रही थी। NSUI के रियासती सदर बी वेंकट और जिला रंगारेड्डी के सदर विश्ववर्धन रेड्डी ने टेट के इम्तिहानात मुलतवी करने की मांग की। पुलिस ने वज़ीर तालीम की कारों का काफिला रोकने की कोशिश करने वाले NSUI के सैकड़ों कारकुनों को गिरफ्तार कर लिया। रियासती असेंबली में कांग्रेस के फ्लोर लीडर मल्लू भट्टी विक्रमाका ने अवामी मसाइल को हल करने में रियासती और मरकजी हुकूमत की नाकामी के खिलाफ अपनी पदयात्रा के दूसरे दिन मौजे राजूला देवारा पाड़ू का दौरा किया। उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि अवामी मसाइल को उठाने और हुकूमत पर तनकीद करने वालों को ED और IT के जरिए धमकाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी के कारकुन 13 जून को ED के दफातर को रूबरू एहतजाजी मुजाहरा मुनज़्ज़म करेंगे। బోనస్ ఇంకొక 500 రూపాయలు కలిపి ఇవ్వాలని చెప్పటం కోసమే ఈ పీపుల్స్ మార్చ్ పాదయాత్ర. అట్లాగే దీంతో పాటు గత కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వాల హయాంలో లేకపోతే ఇతర ప్రభుత్వాల హయాంలో ఇచ్చినటువంటి అసైన్మెంట్ భూములు పేదలు ఇల్లు వేసుకొని ఉన్నా దొడ్లేసుకొని ఉన్నా లేకపోతే ఇతరత్ర వ్యవసాయం పని చేసుకుంటూ ఉన్నా ఆ భూములన్నీ కూడా ఈరోజు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం వెనక్కి తీసుకొని కొన్ని చోట్ల ప్లాట్లు చేసి రియల్ ఎస్టేట్ చేసి వ్యాపారం చేసుకొని ఆ పేదల భూముల అమ్మకంతో డబ్బులు చేసుకోవాలని ఆలోచన చేసే ప్రధానాన్ని ఖండించడం కాకుండా ఆ పేదల పక్షాన నిలబడాలనేటువంటి ఆలోచనతో నడిచేదే ఈ పీపుల్స్ మార్చ్ పాదయాత్రని కూడా ఈ సందర్భంగా మీ అందరికీ మనవి చేస్తూ ఉన్నాను. ఇదే రాజుల దేవాల వాళ్ళు దాదాపు 20 నుంచి 21 ఎకరాల స్థలాల్లో పేదవాళ్ళు రోడ్లు వేసుకొని ఇల్లు వేసుకొని ఉంటే ఇవాళ దాన్ని వెనక్కి తీసుకుంటామని చెప్పి MRO వచ్చి సర్వే చేసి దానికి బోర్డర్ ఫిక్స్ చేసి వెళ్తే చాలామంది పాపం పేదవాళ్ళు నాకు దరఖాస్తులు ఇచ్చారు. నేను అడుగుతా ఉన్నాను మిమ్మల్ని, మీరు చెప్పింది ఏంది, మీరు చేసేదేంటి? ఉన్న ఇందిరమ్మ ఒక్క గది సరిపోదు. కన్ను వస్తే ఆడబెడతాడు, బిడ్డ వస్తే ఆడబడుకుంటాడు, అల్లుడు వస్తే ఆడబడుకుంటాడు, గొర్రె ఆడగట్టేస్తాడు, బర్రె ఆడగట్టేస్తాడు. నేను డబల్ सदर मजलिस और पार्लियामेंट फैसल नवीसी के खिलाफ दिल्ली पुलिस की जानिब से FIR दर्ज किए जाने पर मजलिस के कारकुनों ने पार्लियामेंट स्ट्रीट पुलिस स्टेशन के रूबरू मुजाहरा किया। पुलिस ने चंद खवातीन के बशमूल 33 अफराद को हिरासत में ले लिया और उन पर सरकारी कामकाज में मदाखलत के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। शान रिसालत में गुस्ताखी और नूपुर शर्मा के शर्मनाक बयान पर दिल्ली के जमा मस्जिद के बाहर एक ज़बरदस्त मुजाहरा किया गया। एक अंदाजे के मुताबिक 1,500 से ज़्यादा अफराद यहाँ जमा थे। पुलिस ने मस्जिद के अतराफ अकनाफ सख्त सैनती इंतजाम किए थे। मस्जिद कमेटी ने इस एहतजाज की अपील की थी, लेकिन शाह इमाम अहमद बुखारी ने कहा कि उन्होंने एहतजाज की कोई अपील नहीं की। उत्तर प्रदेश के मुख्तलिफ शहरों सहारनपुर, मुरादाबाद, रामपुर और लखनऊ में भी एहतजाजी मुजाहरे किए गए। प्रयागराज में बाद नमाज जुमा संगबारी के वाक़यात पेश आए। पड़ोसी मुल्क बांग्लादेश के मुख्तलिफ शहरों में भी एहतजाजी रैलियाँ निकाली गईं। 11 रियासतों के 41 उम्मीदवारों को राज्यसभा के लिए बिला मुकाबला मुंतखब होने के लिए ऐलान के एक हफ्ते बाद जुमा को 4 रियासतों में मज़ीद 16 सीटों के लिए इंतखाबात होने वाले हैं, जिसमें महाराष्ट्र, कर्नाटक, राजस्थान और हरियाणा शामिल हैं। इन रियासतों में रिजर्व सियासत की इत्तलात के दरमियान हाई स्टेक पोल्स ने पार्टियों को बरतरी पर रखा है। पार्लियामेंट के ऐवान बाला में 57 नए अरकान पार्लियामेंट के दाखिले से मौजूदा चेहरों में तब्दीली की तवक्का है। इलेक्शन कमीशन ने खुसूसी मुबस्सिरीन को तैनात किया है और पूरी मश्क की वीडियोग्राफी का हुक्म दिया है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने जुमेरात को दारुल हुकूमत दिल्ली के प्रगति मैदान में बायोटेक स्टार्टअप एक्सपो का इफ्तिताह किया। इस मौके पर अपने खिताब में उन्होंने कहा कि बायोटेक स्टार्टअप एक्सपो हिंदुस्तान के बायोटेक सेक्टर की तरक्की का अक्कास है। पिछले 8 सालों में हिंदुस्तान की बायो इकनॉमी में 8 गुना इजाफा हुआ है। इस शोबे में हमारी मईशत $10 बिलियन से $80 बिलियन तक पहुंच गई है। PM ने कहा कि हमारे IT प्रोफेशनल्स की महारत और इख्तरा के हवाले से दुनिया का एतमाद एक नई बुलंदी पर है। ये एतमाद, ये साख हम इस दहाई में हिंदुस्तान के बायोटेक सेक्टर के लिए, हिंदुस्तान के बायो प्रोफेशनल्स के लिए देख रहे हैं।
हिंदुस्तान में गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान कोरोना वायरस के 7,584 ताज़ा केसेस रिपोर्ट हुए। मरकजी वज़ारत सेहत ने कहा कि ऐसा लगता है कि मुल्क में कोरोना वायरस की दोबारा लहर शुरू हुई है। सरकारी ज़राए ने बताया कि इसी मुद्दत में 24 अमवात हुई हैं। महाराष्ट्र में 2,813 नए केसेस का पता चला है। पाकिस्तान के साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान अब आर पार की जंग के मूड में आ गए हैं। इमरान खान ने कहा है कि वो आइंदा चंद रोज़ में पाकिस्तान की तारीख़ के सबसे बड़े एहतजाज की तारीख़ को हतमी शक्ल देंगे। दूसरी जानिब पाकिस्तानी फ़ौज ने ख़बरदार किया है कि वो अस्करी क़यादत के ख़िलाफ़ झूठे इल्ज़ामात लगाने और झूठ बोलने वालों के ख़िलाफ़ क़ानूनी कार्रवाई करेगी। इमरान की इक़्तिदार से बेदखली के बाद फ़ौज की तनक़ीद के दरमियान पाकिस्तानी फ़ौज का ये बड़ा बयान सामने आ गया है।